अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और उसके लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ। नाजरीन, 30 मई की रात 10:20 पे ये हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पे इस हुकूमत को रुखसत होने से किसने बचाया है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं। और नाजरीन, ये बात भी आपके इल्म में है कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं तफसीली तौर पे किताबी हवालों से ये बात आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन तीनों की एक दूसरे को चकमा देने की एक पुरानी तारीख है। लिहाजा एक मुख्तसर वीडियो में उनकी इस पूरी सियासी तारीख को दोहराना कतई तौर पे मुमकिन नहीं है, इसलिए बराह रास्त मौजू पे आ जाते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए इन तमाम लोगों ने इत्तेहाद कर लिया, लेकिन तमाम माहिरीन और तज्ज़ियाकार जो कि गैर जानिबदार हैं वो ये कहते रहे हैं कि चूंकि ये लोग इक़्तिदार की हवस रखते हैं, इसलिए ज्यादा देर एक दूसरे के साथ इनका चलना मुमकिन नहीं है। चुनाचे हुआ क्या, देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों की डील हुई थी, बाकायदा रिटन एग्रीमेंट हुआ था कि गवर्नर पंजाब का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को पंजाब में 5 वजारतें दी जाएंगी, ये भी बाकायदा इनका एग्रीमेंट हुआ था। चुनाचे हुआ क्या कि अचानक से ऐलान होता है कि बलीगुर रहमान साहब, जो कि बावलपुर से ताल्लुक रखते हैं और नून लीग के मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्हें गवर्नर लगा दिया गया है। सदर आरिफ अलवी साहब समरी जारी करते हैं और उसकी वजूहात क्या है वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन नून लीग ने उसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहरहाल बलीगुर रहमान साहब जो है वो गवर्नर पंजाब तैनात हो जाते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि इसमें पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि भाई ये तो आपने हमारे साथ हाथ कर दिया है। मखदूम अहमद महमूद का हमने आपसे कहा था कि उन्हें गवर्नर लगाया जाएगा, तो नून लीग ने अपना एक उज़र पेश किया, एक जवाब पेश किया, और वो ये कि हम तारिक बशीर चीमा के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं कि उनके मुकाबले में जो हमारा जो कंटेस्टिंग उम्मीदवार होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हम उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार बिठा देंगे। बलीगुर रहमान और तारिक बशीर चीमा चूंकि दोनों मद्दे मुकाबिल हैं, इसलिए बलीगुर रहमान को हम गवर्नर बनाकर ये सीट जो है हल्के में, ताकि मुकाबला ना हो, बलीगुर रहमान साहब के लिए खाली, तारिक बशीर चीमा के लिए खाली छोड़ना चाहते हैं। ये कमिटमेंट हुई थी। और फिर नून लीग ने कहा कि बलीगुर रहमान हमारे सीनियर रहनुमा हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में उन्हें बिठा दें, इसलिए इसका हल यही है कि उन्हें गवर्नर बना दिया जाए। लिहाजा उनका ये उज़र जो है यासिर जरदारी साहब ने बिल्कुल मेनवान तस्लीम कर लिया और कहा कि ठीक है, ओके, गो अहेड। अब हुआ क्या, 30 मई को दोपहर के वक्त होता क्या है, बिलावल जरदारी साहब को कॉल जाती है कि देखिए जी, हमारे तो आपके साथ 5 की कमिटमेंट हुई थी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए हम पंजाब में आपको 3 वजारतें दे सकते हैं, इससे ज्यादा वजारतें हम आपको नहीं दे सकते हैं। 30 मई को रात के तकरीबन 10:30 बजे इन तीनों वज़रा ने वो हल्फ उठाना था। बिलावल जरदारी ने कहा कि ओके, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है, इट्स ओके। पहले आपने गवर्नर के बारे में कोई उज़र पेश किया, जवाब पेश किया, वो हमने तस्लीम कर लिया, और अब आप कह रहे हैं कि 5 की जगह 3 वजारतें आपको दी जाएंगी पंजाब में, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बिलावल जरदारी ने जो है अपना फोन बंद कर दिया, लेकिन जो शख्सियत बिलावल जरदारी के साथ बात कर रही थी उन्हें महसूस हो गया कि बिलावल जरदारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद बिलावल जरदारी ने अपने वालिद को फोन किया और कहा कि बस एनफ इज एनफ,
अब इन लोगों के साथ मजीद चलना मुमकिन नहीं है। पहले गवर्नर का और अब 5 की बजाय 3 वजारतें, इस तरह हम उनके बी टीम बन के आगे इनके साथ नहीं बढ़ सकते। तो आसिफ जरदारी कदरे कूल माइंडेड हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कूल माइंडेड हैं बिलावल के मुकाबले में। तो उन्होंने कहा कि ओके गेट रिलैक्स्ड, जो आप कह रहे हैं वही होगा, लेकिन फिलहाल आप रिलैक्स्ड हो जाएं। उसके बाद होता क्या है कि 10:30 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी होती है वज़रा की, और पीपल्स पार्टी के जो 3 मिनिस्टर्स हैं वो भी हल्फ बर्दारी के लिए वहां पे पहुंच रहे होते हैं। 10:20 पे वो कौमी पंजाब असम्बली में पहुंचने वाले होते हैं कि बिलावल जरदारी उन्हें कॉल करते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने पंजाब असम्बली की पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर दी हैं और अब हम अंदर जाके गवर्नर से अपनी वजारतों का हल्फ लेने वाले हैं। लेकिन बिलावल जरदारी ने उन्हें कहा कि आप वापस मुड़ जाएं। उस पर वो तीनों वज़रा बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि सर आप क्या कह रहे हैं, क्या हम सही सुन रहे हैं? तो बिलावल ने कहा कि जी हाँ, आप वापस चले जाएं, आप वजारतों का हल्फ नहीं लेंगे। 3 बार उन शख्सियात ने कंफर्म किया। बिलावल ने कहा कि मैंने आपसे कहा है कि आप फौरन वापस चले जाएं, गाड़ियां स्टार्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं है वजारतों का हल्फ लेने की। चुनाचे वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद गवर्नर हाउस में ये मालूम हो जाता है कि पीपल्स पार्टी के लोग तो आ गए थे पार्किंग तक, लेकिन वहां से वापस चले गए हैं भाई। तो उसके बाद जो है खलबली मच जाती है। शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को आगाह कर दिया जाता है और उसके बाद फोन घूमना शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ फिर आसिफ जरदारी से रब्ता करते हैं। आसिफ जरदारी डेफिनेटली आप ये बात तो तस्लीम करते हैं कि ब्लैकमेलिंग में कोई महारत रखते हैं, सियासी पॉलिटिकल टैक्टिक्स में वो महारत रखते हैं। आसिफ जरदारी को जब शहबाज शरीफ ने फोन किया तो आसिफ जरदारी ने कहा कि देखिए बिलावल ठीक है, जज्बाती है, गर्म खून है, कभी कभार उसका मिजाज सर्द हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, गुस्सा भी कर जाता है, लेकिन इस बार जो उन्होंने बात की है वो खासी माकूल की है, उनकी बात में वजन लगता है। अब ये देखें ना, ये एक ब्लैकमेलिंग का अंदाज है। वो एक नरम पैराए में आसिफ जरदारी साहब सख्त से सख्त बात जो है अपनी कन्वे कर रहे हैं। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि ऐसे फिर होता नहीं है वैसे कि आप 5 से 3 वजारतें कर दें। गवर्नर भी आपने हमें वादा किया था, फिर भी आपने गवर्नर भी नहीं दिया, वो हमने जवाब आपका मान लिया। तो इस तरह तो देखें मतलब मामलात चल नहीं सकते फिर ज़्यादा देर तक। तो शहबाज शरीफ ने फ़ोन रख दिया। उन्हें एहसास हो गया कि अब आसिफ जरदारी साहब के भी तेवर बदल चुके हैं। चुनाचे उसके बाद फिर मुदाखलत होती है लंदन से, और लंदन से जो है फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि लंदन को फ़ोन कर दिया जाता है कि मियाँ साहब ऐसे कोई मसला बन गया है। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मसला क्या है? उन्होंने कहा कि सर ये मसला है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, आपने उनको 5 वजारतें ही देनी है, ये मिसकमिटमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, हम इत्तेहादी हैं और इस तरह मामलात ख़राब हो जाते हैं। चुनाचे फिर बिलावल को आगाह किया गया कि आपको 5 वजारतें दी जाएंगी। उसके बाद बिलावल ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, होगा ये कि जो 5 वजीर दिए जाएंगे उनके जो सेक्रेटरी होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी होगी, उन 5 वजीरों के साथ रिलेटेड वो भी हमारी मर्जी की होगी। इवन कि चीफ सेक्रेटरी भी ब्यूरोक्रेसी में हमारी मर्जी का होगा। उसके बाद कुछ टाइम मांगा गया और फिर कहा गया कि ओके, आपका ये मुतालबा भी काबिल तस्लीम है, हम तस्लीम करते हैं। 5 वजीर, उनके सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी जो है, और इन वजारतों के रिलेटेड जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी आपकी मर्जी की होगी। चुनाचे इस तरह जो है ये मामला हल हुआ। गोया के तकरीबन हुकूमत टूट चुकी थी। आसिफ बिलावल ने जब ये कह दिया कि आप वजारतों का हल्फ नहीं ले रहे, आप वापस आ जाएं, पार्किंग से गाड़ियां वापस कर दें, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एन आखिरी वक्त पे ये हुकूमत बच गई। अब इसके लिए मैं बताऊं कि 1.5 साल पूरा करना यकीनन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं ये ऐसी ब्यूरोक्रेसी पे, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज पे आपस में लड़ते रहेंगे, इनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, ज़्यादा वजारतें मांगेंगे, और एक वक्त आएगा कि आपको ये खबर मिल जाएगी 2-3 महीनों में ही कि ये हुकूमत घर को खुद अपनी बेवकूफ़ियों, अपने इक़्तिदार की हवस की वजह से जो है रुखसत हो गई है। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।